फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। तो भिन्न, भिन्न को हम योग भिन्न, ठीक। नंबर 2 ऋण भिन्न। नंबर 3 आपका है गुणज भिन्न। और नंबर 4 आपका है भाग भिन्न। इसको हम विभाजन भिन्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम विभाजन भिन्न बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एडिशनल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शनल फ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशनल फ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे डिविजनल फ्रैक्शन, ठीक है। इन 4 रूप में भिन्न को हल किया जाता है, ठीक। और योग भिन्न को एक दूसरे रूप से भी समझ सकते हैं, जैसे मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम योग भिन्न। सबसे पहले योग भिन्न देखेंगे हम। योग भिन्न में जैसे कोई एक सवाल दे रखा है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आपने बताया, योग भिन्न को हम मिश्र भिन्न समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का सेम मेथड है, एक ही तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 + 1/3, ठीक, एग्जाम्पल पे। और इधर या इसको लिख लो और के रूप में, या फिर या लिख लो, कुछ भी लिख लो, या 2 सही 1/3। दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो है इसमें पूर्ण संख्या है, और इसको हम अंश कहते हैं, नॉमिनेटर, और इसको हम कहते हैं हर, ठीक है। यहाँ भी ये पूर्ण संख्या है, ये अंश है जिसको हम नॉमिनेटर कहते हैं, और ये हर है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हल करने का एक जैसा ही तरीका होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसका एक फार्मूला अगर देखें, तो पूर्ण संख्या जो 0 लेवल से सीख रहे हैं बेसिक से, जिनकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, तो पूर्ण संख्या प्लस अंश, ये पूर्ण संख्या और गुणा हर, प्लस अंश और पूरे के बटे में हर, ठीक है। ये योग है, भिन्नों का योग, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख दें, या हर गुणा पूर्ण संख्या प्लस अंश बटा हर, ठीक है। अब किन्हीं दो संख्याओं का अगर आपस में गुणा कराएंगे, उनकी जगह बदल के भी गुणा कराएंगे, तो गुणनफल वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 गुणा 5 करें तो भी 20 आएगा, और 5 गुणा 4 करें तो भी 20 ही आएगा।
यही सिचुएशन होती है जोड़ने में। अगर हम 5 + 4 करें तो 9 आएगा और 4 + 5 करें तो भी 9 आएगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे। तो इस संख्या का हर का गुणा हम पूर्ण संख्या से कराएंगे जो कि 6 के बराबर होगा, और +1 और बटे में 3 जो कि 7/3 के बराबर। ये बेसिक क्लास चल रही है, ये ना समझे कि बहुत धीरे से आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई फास्ट क्लास नहीं है, उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है। ठीक है, और जिनको और वो सीखना चाहते हैं, उनका मन नहीं लगता, फिर भी अगर सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते। सेम चीज इसमें भी है। क्या करना है, पूर्ण संख्या का गुणा हर में करा दीजिए तो यहाँ 6 आ जाएगा, और अंश को प्लस कर दीजिए और बटे में जो हर था वो भी लिख दीजिए, तो 7/3। ठीक, ये दोनों के आंसर आ चुके हैं। ये योग भिन्न है। योग भिन्न का बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ये बिल्कुल साधारण सा, समझ में आया होगा आपको। अब कुछ इससे आगे थोड़ा इसको और कठिन बनाते हैं। तो 2 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 1/2 + 3/4। ठीक, तो इसको हल करने का भी सेम तरीका है। कुछ नहीं करना हमें, हमको केवल इतना याद रखना है कि पहली संख्या के अंश का गुणा दूसरी संख्या के हर से कराना है। ठीक है, फिर जो साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस अगर हो तो माइनस। ठीक है, योग भिन्न बता रहे हैं, लेकिन ऋण भिन्न भी इसी तरीके से हल की जाती है। और दूसरी संख्या के अंश का गुणा पहली संख्या के हर से कराना है, और बटे में दोनों हरों का गुणा आपस में कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 6, और पूरे के बटे में आ जाएगा 8। यहाँ पे आपका आ गया 10/8। ये भी आंसर नहीं है, इसको हम और सरल करेंगे। तो हम कोई एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है, अंश और हर को। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ये आंसर आ चुका है। इसको हल करने का एक और तरीका है, एलसीएम लेकर के। ये तो बेसिक तरीका है, जिसको एलसीएम नहीं आता है वो इस तरीके से इसको कर सकता है। करना कुछ नहीं, पहली संख्या का गुणा पहली संख्या के अंश का गुणा दूसरी संख्या के हर से कराएं, जो चिन्ह रखा उस चिन्ह को रखें। फिर दूसरी संख्या के अंश का गुणा पहली संख्या के हर से कराएं, और पूरे के बटे में दोनों हरों का गुणा कराएं करके लिखें, और यहाँ पे इसको हल कर दें, कुछ नहीं। और लास्ट में जो भी आ रहा संख्या प्राप्त होती है उसको सरल करें। ठीक है, उसका सिंप्लीफिकेशन करें। कोई एक ऐसी संख्या चुनें जो अंश और हर दोनों को विभाजित करे, और उसको भाग देने के पश्चात जो संख्या प्राप्त हो वो आपका आंसर। और जो लोग एलसीएम जानते हैं, लासा व मासा, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, अगर जानते हैं उनके लिए एक अलग तरीका है। इसका कॉन्सेप्ट है, सवाल वही है, 1/2 + 3/4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हरों का लासा लेंगे, अंशों का नहीं, हरों का लासा। तो इन 2 और 4 का लासा 4 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब पहली संख्या के हर से इस लासा जो हमने लिया है इसमें भाग देंगे। उससे पहले यहाँ पे अंश लिख लेंगे। अब पहली संख्या के हर से लासा में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार गुणा कराना है पहली संख्या के अंश से। अब प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, दूसरी संख्या का अंश लिख लेंगे। ठीक,
अब दूसरी संख्या के हर से लासा में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उतनी बार गुणा कराना है 1 से। ठीक है, क्योंकि 4 से इसमें भाग गया तो 1 आया तो 1 से गुणा कराएंगे, यहाँ 2 से भाग गया तो 2 आया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3/4। आपका आंसर आ गया 5/4।